बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे राशिद अली। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। तो 15 से क्वेश्चन जो है मेरे बेटा आपके पास वो कहता है द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड द सर्कल ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों सर्कल ऑफ ट्रायंगल ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी डिस्कस किया था और अब मजीद यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले लिखें सोल्यूशन और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लें। ए के जो पॉइंट आपके पास है -2 और 3 और जो बी के पॉइंट है आपके पास -4 और 1 और जो सी के पॉइंट आपके पास है 3 और 5। अब सर्कल क्या होता है कि आपने उस राइट बाइसेक्ट ऑफ ट्राइंगल, ये बेटा इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट और यहाँ पे एफ पॉइंट। आप ये दो पॉइंट ले लें। इन लाइन की बेटा सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लें, डी और ई मिड पॉइंट निकालने के बाद इसकी स्लोप निकाल लें। स्लोप जब आपके पास आ जाएगी तो आपने क्या कर देना है कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के बाद फिर आप ई का मिड पॉइंट निकालेंगे और इस लाइन की स्लोप निकालने के बाद आप इस लाइन की स्लोप बना लेंगे जो आपके पास ओ ई स्लोप लाइन बन जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के बाद आपने इसके सेंटर पॉइंट निकाल लेने, जैसे कि आपने पहले निकाले। पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डी ऑफ लाइन जो आपके पास बी और सी बनेगा। ओके बच्चों, तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 और 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ये बेटा इसका मिड पॉइंट आ गया। तो b के जो मिड पॉइंट b और c -4 प्लस 3 ओवर 2 1 प्लस 5 ओवर 2 ये पॉइंट आ गए। तो d आपके पास आ गया मेरा बेटा 1/2 और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो d के पॉइंट आ गए बेटा आपके पास, उसके बाद आप निकाल देंगे बेटा मिड पॉइंट ऑफ e ऑफ लाइन जो आपके पास बनेगी वो आपके पास है ए और सी लाइन। तो वही फार्मूला मेरा बेटा यहाँ पे आ जाएगा। ई के जो मिड पॉइंट बनेंगे ए और सी या सी और ई, ए सी तो -2 प्लस 3 ओवर 2 3 प्लस 5 ओवर 2। तो जो ई के जो पॉइंट आपके पास बन गए हैं 1/2 और ये 4। ई इज द मिड पॉइंट आपके पास बन गए। अब निकाल लें बेटा स्लोप ऑफ BC लाइन। स्लोप ऑफ BC लाइन का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर जो x2 माइनस x1। अब बेटा इस लाइन की स्लोप निकाल लें और इसकी परपेंडिकुलर लाइन OD की बना लें। इसी तरह फिर AC की स्लोप निकालेंगे और अब निकाल लें बेटा स्लोप y2 माइनस y1 5 माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे 5 माइनस 1 और बच्चों 3 प्लस 4 तो मुझे यहाँ पे आएगा 4/7। अब आपने निकालनी है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड जो लाइन है बेटा वो आपके पास है OD, इसकी परपेंडिकुलर बनाने -7/4। ये स्लोप आपने निकालना है। ओके बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने निकाल लेंगे स्लोप ऑफ AC लाइन। फार्मूला आपके पास बच्चों वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस लाइन की स्लोप निकालें मेरा बेटा, उसके बाद इसकी परपेंडिकुलर बना दें। तो A और C आपके पास है बेटा 5 प्लस 3 5 माइनस 3 और बच्चों ये आ जाएगा 3 प्लस 2। तो बच्चों 2 ओवर 5। आप निकाल लें आप स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। वो आपके पास एक्स्ट्रा कौन सी बनेगी, ओ ई बनेगा, ओ ई। तो -5 ओवर 2 ये बचेगा। अब आपने क्या कर देंगे, अब आपके पास है ये सेंटर के पॉइंट भी है। इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपके पास पाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन और डी। तो बेटा आ जाएगा आपके पास y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ओके बच्चों, अब यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट है, आपके पास
x1 y1 और इस लाइन की स्लोप है बच्चों। तो x1 आपके पास है मेरा बेटा 4 और y1 मेरा बेटा आपके पास है 1 और m आपके पास है यहाँ पे माइनस का 7/4। तो यहाँ पे आएगा -7/4। तो यहाँ पुट कर दे बेटा y -1 m -7/4 x माइनस और प्लस का 4 बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 4y माइनस का 4 माइनस का 7x माइनस का 28। तो बच्चों इसको इधर ले लें 7x 4y माइनस का 28 प्लस का 4। तो 7x प्लस का 4y तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 24 0। ये आपके पास मेरा बेटा लाइन बन गई। ओके, अब इसी तरह ले लें क्वेश्चन ऑफ लाइन। क्वेश्चन ऑफ लाइन अब बेटा ए ओ और ई निकाल लें। ओ और जो ई लाइन है वो आपके पास है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अब बच्चों ये आपके पास मिड पॉइंट भी है यहाँ पे, इसके जो हमने निकाले थे 1/2/4 बच्चों ये आपके पास x1 ये y1 और इसका स्लोप भी निकाल लें। तो x1 आपके पास है बच्चों 1/2 और y1 है बच्चा 4 और m है आपके पास माइनस का 5/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देगा बेटा। तो y माइनस का 4 तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5/2 x माइनस का 1/2। ओके बच्चों, अब ये इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों, यहाँ पे आएगा 2y माइनस का 8 माइनस का 5x प्लस का 5। अगेन बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा 4y माइनस का 16 और माइनस का 10x प्लस का 5। अब रीअरेंज कर लेंगे इसको 10x 4y इसको उधर लेके आए तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास -16 जब उधर गया तो बेटा आपके पास 21 तो बेटा यहाँ पे आएगा प्लस का 21 माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास मेरा बेटा लाइन 2 बन गई और यहाँ पे आपके पास थी लाइन 1। ओके बच्चों, तो दो लाइन बन गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा आप निकाल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं L1 तो और L2 में से निकालेंगे तो बेटा x ओवर कोफिशिएंट डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और माइनस का y ओवर इसकी डिटरमिनेंट और 1 ओवर इसकी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो आप इनमें से x और y को पॉइंट निकाल लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी सर्कल ऑफ ट्रायंगल होगी। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर एक मसला बने बेटा सेंटर पॉइंट निकालने में तो आप इसके x और y पॉइंट भी निकाल सकते हैं, जो आप इक्वेशन को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं या आप ये वाला फार्मूला लगा दें आपकी अपनी मर्जी। तो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। ये बेटा इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड ईच वेदर लाइन आर कंक्रीट। वो कहता है बेटा आपके पास जो लाइन दी इसमें से आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म बना लें और उसमें से कंक्रीट पॉइंट फाइंड करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाने लगा हूँ मैट्रिक्स फॉर्म लाइन से। तो L1 है मेरा बेटा A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो लाइन 2 है मेरा बेटा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। लाइन 3 है मेरा बेटा A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसका बेटा मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया तो यहाँ पे आएगा A1 B1 बेटा C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो यहाँ पे ये बेटा मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे आएगा x y और 1 मेरा बेटा और यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0 एंड 0। तो बेटा सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन बना लेना। ये आपके पास थी मैट्रिक्स फॉर्म, लाइन से मैट्रिक्स फॉर्म मेरा बेटा ऐसे बनाते हैं। अब वो कहते हैं हाल कंकरेंट फाइंड करने के लिए बच्चों ये आपको पता है ये A होगा और ये x होगा, ये आपके पास B मैट्रिक्स आपके पास है। तो कंकरेंट करने के लिए क्या करेंगे A का डिटरमिनेंट अगर आंसर 0 हुआ तो आपके पास होगा कंकरेंट पॉइंट, अगर नहीं हुआ तो ना कंकरेंट। तो बेटा इसके है थर्ड पार्ट, एक पार्ट मैं कर देता हूँ बेटा, बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। बेटा हम बनाएंगे यहाँ पे लाइन 1। तो बच्चों यहाँ पे आएगी लाइन 1 L1 है बेटा x प्लस 3y
माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, L2 है मेरा बेटा 12x माइनस का y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और लाइन 3 है मेरा बेटा x माइनस का 11y प्लस का 14 इज इक्वल टू, यहाँ का 2x माइनस y प्लस का 4, 2x माइनस का y प्लस का 4 और ये। तो बेटा लाइन सबसे पहले है मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे बनाएंगे मेरा बेटा, तो आपको पता है कि 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 और 1 माइनस 11 और बच्चों ये 14। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स फॉर्म बच्चों, यहाँ पे दो वेरिएबल आपके पास, एक x होता है तो बेटा x y यहाँ पे 1 कर लेंगे और बराबर होगा मेरा बेटा 0 0 0 फॉर्म। ओके बच्चों, अब वो कहता है पॉइंट आर कंकरेंट, देन तो बेटा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कैसे फाइंड करते हैं बेटा, हम कर सकते हैं कि a का डिटरमिनेंट ये a होगा बच्चों, ये x होगा, या आपके पास b मैट्रिक्स होगा। आप a का डिटरमिनेंट लें, उसको 0 पे इक्वल कर लें, अगर तो बेटा आंसर 0 है तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, अगर नहीं आता तो बेटा वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे a का जो डिटरमिनेंट है 1 3 माइनस का 2 2 माइनस 1 4 और बेटा 1 माइनस 11 एंड 14, ये बेटा इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेके आते हैं बेटा एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग आप लिख देंगे एक्सपेंडिंग R1। जब हम एक्सपेंडिंग R1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 4 माइनस 11 माइनस 1 4 माइनस 1 4 और आ जाएगा मेरा बेटा माइनस का 11 और आपके पास 14। तो बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस का 3, तो बेटा ये डिटरमिनेंट आप लेंगे 2 4 1 14 2 4 एंड 1 14, तो बच्चों ये आ गया। इसके बाद बेटा लेंगे आप माइनस का 2, तो अब इसका जो डिटरमिनेंट में बनेगा फर्स्ट रो एंड सेकंड का 2 माइनस 1 1 माइनस 11 2 माइनस 1 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ले रखा है इसका डिटरमिनेंट ओपन कर ले आप, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 1, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का 14 और प्लस का 4 माइनस का 3 बेटा माइनस का 4 माइनस 2 बेटा 22 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों तो यहाँ पे आएगा 30 माइनस का 3, यहाँ पे आएगा मेरा बेटा 20 और माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा मेरा बेटा माइनस का 21 इसका 30। तो बच्चों ये आ गया 30, तो बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस का 72 प्लस का 72 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आएगा a का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 और कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। हमने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कैसे फाइंड करते हैं, a का डिटरमिनेंट ले, उसको 0 जो होगा वो 0 होगा, पॉइंट निकाल लें तो हमारे पास आंसर 0 होगा। इसके भी बेटा ए 1 से 3rd पार्ट है, बाकी पार्ट आप मेरा बेटा खुद करेंगे, कई वो मसला मतलब तो आप मुझसे बेटा डिस्कस कर सकते हैं। अब बेटा 12.4 का ये क्वेश्चन नंबर 17 और इस एक्सरसाइज का मेरा बेटा लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म है मेरा बेटा, आपने इसमें से लीनियर इक्वेशन बना देनी। जैसे आपने बेटा क्वेश्चन स्कीम किया वो था लीनियर थे, पहले आपने मैट्रिक्स बनाया था, अब ये मैट्रिक्स से आप लीनियर बनाएंगे और इसकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे। तो बच्चों फर्स्टली आप इसे क्या करना है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड कर लें। तो हमारे पास ये बनी हुई है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो बच्चों को होगा a का डिटरमिनेंट आपको पता है कि 0 होगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है मुझे। यहाँ पे a का डिटरमिनेंट है मेरा बेटा 1 0 -1 2 0 1 0 -1 एंड 2। तो बच्चों यहाँ पे डिटरमिनेंट है, एक्सपेंडिंग देते हैं मेरा बेटा, एक्सपेंडिंग R1। तो बेटा यहाँ पे 1 रखा, तो डिटरमिनेंट आपके पास मेरा बेटा बन गया 0 1 -1 2 माइनस का 0 रखा बच्चों, तो सारी टर्म आपके पास 2 1 0 2 और जब प्लस का 1 रखा यहाँ पे, तो इसका डिटरमिनेंट मेरा बेटा बन गया 2 0 और 0 माइनस का 1 इक्वल टू 0।
तो बेटा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए तो आपको पता है ये 0 आ जाएगा, जब 1 रखा तो बच्चों ये आ जाएगा 0 प्लस का 1 माइनस का 0, तो सारी टर्म बेटा 0 बन जाएगी, प्लस 1 तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और ये वाला बन जाएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 और 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। अब बेटा क्या आ जाएगा, ये a का जो मॉड आपके पास है 1 माइनस 0 माइनस का 2, तो आपके पास आ जाएगा a का जो डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास -1। तो बेटा ये आपके पास कंकरेंसी a डज नॉट इक्वल टू माइनस पॉइंट और नॉट कंकरेंस, पॉइंट नॉट कंकरेंसी। इसके बाद बेटा हमें बनानी है इसकी लीनियर फॉर्म, तो मेरा बेटा आएगा लीनियर फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे मेरा बेटा लीनियर फॉर्म, तो ये आ जाएगा मेरा बेटा फर्स्टली आपके पास है x 0 y -1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन 1 आ गई मेरा बेटा। तो इसको हम डिफाइन करेंगे x - 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से हमारे पास ये 1 आ गया। ओके बच्चों, अब बेटा आपके पास है सेकंड लाइन, वो आपके पास है 2x माइनस का प्लस का 0y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों ये आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकंड लाइन बन गई। इसके बाद मेरा थर्ड लाइन पे 0x माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन 3 थी मेरा बेटा। तो ये आगे से बना लें बेटा -y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास लाइन 3 थी। ये आपके पास मेरा बेटा हमने इसकी इक्वेशन बना ली, ये यहाँ पे इसकी इक्वेशन बन गई और ये वाली तरफ का यहाँ पे इसकी इक्वेशन। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म थी, अपने इसके भी 1 से 3rd पार्ट है, बाकी पार्ट आप मेरा बेटा खुद करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म से पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकाल लें और इसमें से मैट्रिक्स के बाद आप उस मैट्रिक्स से आप उसके लीनियर फॉर्म बनाएं। ये था मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट होगी मेरी बेटा। कोई मसला हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह।